बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 के सारे क्वेश्चन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ये आप पढ़ चुके हैं। इन दोनों का सम क्या होता है 1, क्योंकि P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट, ये प्रीवियस वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं कि इन दोनों का सम क्या होता है 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, आपको पता है कि जो इवेंट हैपन हो ही नहीं सकती उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हेड आएगा टेल आएगा, तो इवेंट का हैपन होना कंफर्म है, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है 1, ठीक है। और जो इवेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, ये भी क्या होता है 1। जैसे अगर मैं दो कॉइन को टॉस करूं तो हमारे पास आउटकम्स क्या आते हैं, हेड हेड, दोनों टेल, हेड टेल और टेल हेड, तो ये डिफरेंट इवेंट हैं, मतलब दोनों हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/4, दोनों टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/4। तो ये जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो उन सभी का सम कितना होता है 1। लास्ट पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट की हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 और 0 के बीच में होती है। तो P ऑफ E क्या होता है 1 से लेस देन और इक्वल और 0 से ग्रेटर और इक्वल, तो ये है इसका फिफ्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहला पार्ट, अपने को चेक करना है कि जो 4 पार्ट अपने को दिए इनमें से कौन कौन से इक्वली लाइकली इवेंट हैं। तो पहला क्या दिया, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब देखो कार को स्टार्ट करने की जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है और स्टॉप करने की कंडीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं इट इज not an equally likely event since there are many factors which are responsible टू स्टार्ट और स्टॉप अ कार। सेकेंड पार्ट में देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। देखिए बास्केटबॉल प्लेयर है, तो अब वो बॉल को, उसमें बास्केटबॉल प्लेयर है वो अच्छे से गेम कब प्ले कर पाएगा, जब वो फिजिकली क्या होगा, फिट होगा, और फिजिकली फिटनेस के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ये इवेंट भी क्या इक्वली लाइकली नहीं है। आप लिख सकते हैं इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट सिंस देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेयर्स फिजिकल फिटनेस। क्लियर है। थर्ड देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। क्वेश्चन का आंसर तो राइट होगा रॉन्ग होगा, वैसे भी क्लियर है, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो ये इक्वली लाइकली है। इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। फोर्थ वाला भी देखो, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। अगर बेबी बॉर्न होगा तो या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो दोनों के आने की चांस क्या है, इक्वल है, तो ये भी क्या है, इट इज एन इक्वली लाइकली, इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली। ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है, ज्यादा कुछ था नहीं समझाने के लिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई आर टॉसिंग अ कॉइन,
considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। देखिए कोई भी गेम जब स्टार्ट करते हैं हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो आपको पता है कि जब कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो रिजल्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, कौन सी टीम पहले गेम को प्ले करेगी वो हम डिसाइड करते हैं। अपने को नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि when we toss a coin the result comes either head or tail। we cannot predict the result of tossing the coin, that's why we toss a coin। क्लियर है कि when we toss a coin the result comes either head or tail, रिजल्ट कोई भी एक आएगा। it is an hence it is an equally likely event, that's why we toss a coin, that's why we toss a coin। सेकेंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये तो हो गया। कॉइन को हम टॉस क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट या तो हेड आएगा टेल आएगा, और रिजल्ट अपने को पहले से पता नहीं होता है। रिजल्ट क्या होता है, फेयर होता है, और ये क्या इक्वली लाइकली इवेंट है, क्योंकि या तो हेड आएगा टेल आएगा। फोर्थ वाले में देखिए, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके बीच वेरी करती है, 0 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से लेस देन और इक्वल, ये आपको पता है। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कांट बी नेगेटिव। तो इसलिए पूछा क्या था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये आंसर कभी भी प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में नहीं हो सकता, तो ये बी वाला आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पी ऑफ ई अपने को दिया है, निकालना क्या इसमें, पी ऑफ नॉट ई। सेम फॉर्मूला, वी नो दैट पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट कितना होता है 1। अपने को निकालना क्या है, पी ऑफ ई नॉट 1 माइनस पी ऑफ ई, और पी ऑफ ई कितना दिया अपने को 0.05, तो 1 माइनस 0.05 कितना आएगा 0.95। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रोबेबिलिटी किसके बीच वेरी करती है, 0 1 के बीच में, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में पी ऑफ ई दिया, ये फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई नॉट निकालना, 1 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 0.95। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कॉइन को टॉस क्यों करते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या होता है, फेयर होता है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसीलिए जो उसका आउटकम्स होता है वो फेयर होता है, और ये इक्वली लाइकली इवेंट भी, इसीलिए हम किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं।